झारखंड में मौसम झुलसाने वाला है। सियासत का पारा भी उतना ही चढ़ा हुआ है और खबर है कि तप रहा है गढ़वा और इसकी तपिश रांची तक पहुंच रही है। ये तस्वीर देखिए, भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का पुतला फूंका गया है और फूंकने वाले हैं जेएमएम के कार्यकर्ता। इन्होंने विधायक पर जमकर गुस्सा फोड़ा है क्योंकि चाल चलन चरित्र की बात कहने वाली पार्टी से आने वाले सत्येंद्र नाथ ने मर्यादा की चादर तार तार कर दी है। एक्स मिनिस्टर व जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ अमर्यादित बयान को दिया था, अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी ना झारखंड की संस्कृति में कोई जगह है और ना ही लोकतांत्रिक समाज में। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आप देख रहे गर्मी का पारा किस तरह बढ़ रहा है, तापमान, सूरज बाबा किस तरह तप रहे हैं, लोगों को तपा रहे हैं और इधर सियासतदान भी पूरी तरह तपे हुए और जिसका खमियाजा जो है हम लोगों को भुगतना नहीं पड़ रहा है बल्कि आम लोगों को भुगतना पड़ता है कि जिन्हें अपना नेता चुना, जिन्हें अपना जनप्रतिनिधि माना और उनकी भाषा मर्यादा ऐसा लांघती है कि मत पूछिए। गांधी जी के 3 बंदर याद आने लगते हैं, कभी कान बंद करे, कभी मुंह बंद करे, कि कभी आंख बंद करे तो करे क्या। टटका मामला दोस्तों पलामू के गढ़वा का। तेज तर्रार नेता है वहां के मिथिलेश ठाकुर, कद्दावर लीडर, जेएमएम के मंत्री भी रहे। उन्होंने वर्तमान विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र नाथ तिवारी, उन पर केस दर्ज कराया, थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सत्येंद्र नाथ तिवारी ने हमारे बाप दादा को उकटा है, जिसे कहते हैं, उल्था कर दिया है, आपत्तिजनक बयान दिए और हमें पता नहीं चोर डाकू क्या कह दिया। मैं इस वीडियो में चाहता हूं कि पहले मिथिलेश ठाकुर ने क्या कहा सुनिए, दर्ज कराने के बाद जो केस की बातें वो करते हैं और उसके बाद विवाद बढ़ा क्यों, सत्येंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या क्या आरोप लगाए थे वो हम आपको सुनवाएंगे। तो पहले मिथिलेश ठाकुर को चलिए सुन लेते हैं। रंका विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया है और ये कदम मजबूरी में हमें उठाना पड़ता है हमेशा। पहले भी अनेकों मैंने न्यायालयों में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर न्यायालयों में, विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई भी चल रही है और अब तो हद कर दिया इन्होंने। जनता ने इन्हें इस क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, अपने हक अधिकार पाने के लिए चुना है, लेकिन निरंतर ये मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर और हमारे स्वर्गीय पिता जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति से 2 बार पुरस्कृत किया गया, बहुत लंबे समय तक विभिन्न जेलों में रहे, उन्हें 2 साल की सजा भी हुई स्वतंत्रता आंदोलन में, 50 रुपए का उन्हें जुर्माना भी 1942 में भरना पड़ा और वो हमारे स्वर्गीय पिता को कभी कहते हैं कि फर्जी स्वतंत्रता सेनानी हैं और मेरे बारे में कि ये चोर है, डकैत है, अपराधी प्रवृत्ति का है, ये इस तरह से हमेशा अभी विगत दिनों एक प्रेस वार्ता में इन्होंने मुझे डाकू कहा, मुझे लुटेरा कहा, मुझे घूस खाने वाला कहा और यहाँ तक कि जिसके ना नाम का ठिकाना है ना बाप का ठिकाना है, इस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगाकर मेरी छवि को हमेशा जनता के बीच धूमिल करने का ये काम करते रहते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता से भी और माननीय विधायक से भी कि वो तो किस उद्देश्य से जनता ने चुना है और उनकी जिम्मेदारी क्या है। अगर उन्हें जनता ने यही जिम्मेदारी दी है कि मिथिलेश ठाकुर को गाली गलौज करना, मिथिलेश ठाकुर का खानदान खोजना, मिथिलेश ठाकुर के स्वर्गीय पिता को गाली देना, मिथिलेश ठाकुर को डाकू चोर कहना, ये सबके लिए उचित प्लेटफॉर्म है, उसके लिए न्यायालय है, थाना है, तो वहाँ से ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं और भी बहुत सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं।
जनता ने उन्हें विकास के लिए चुना है। 5 साल मैं भी विधायक रहा, मंत्री रहा। मैंने सिर्फ जैसे अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख पर था, वैसे मैंने गढ़वा के विकास को अपना लक्ष्य बनाया और आज गढ़वा को एक मुकाम, एक पहचान देने का काम किया। उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि गढ़वा की जनता ने जिस उद्देश्य से उन्हें विधायक बनाया है, क्योंकि उस स्तर तक तो हम लोग नहीं जा सकते। हम तो जो भी उचित प्लेटफॉर्म होगा उसी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखेंगे। जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी तो मैं निरंतर दिन रात गढ़वा की सेवा में लगा रहा। कभी कोई भी आरोप मैंने अगर उस पर लगाया होगा माननीय पूर्व विधायक पर, कभी नहीं। और आज वो निरंतर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो नई पीढ़ी है, आज जो नए पहले वोटर हैं, 18 साल के वोटर हैं या 25 साल के वोटर हैं, उनके दिलो दिमाग पर एक जनप्रतिनिधि की छवि जो बन रही है कि एक जनप्रतिनिधि की छवि यही होती है, इसी तरह की अमर्यादित भाषा बोलना, संवैधानिक भाषा बोलना, ये भी कहीं से भी इस लोकतंत्र के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी इससे एक उनके दिमाग में जनप्रतिनिधियों के प्रति एक भ्रामक एक विचार बैठेगा, एक गलत विचार बैठेगा जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो आज जिस तरह से इन्होंने मुझे अपमानित करने का काम किया है, मुझे जनता के बीच मेरी छवि को खराब करने का काम किया है, मैं तो इनके तरह भाषा का, असंसदीय भाषा, अमर्यादित भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को, मेरी पत्नी, मेरी बेटियों को काफी ठेस पहुंची है, काफी मर्माहत हैं सभी लोग। और इसलिए मैंने आज बाध्य होकर इनके ऊपर फिर से एक मुकदमा दायर किया और मुझे उम्मीद है कि इसका अनुसंधान बहुत ही बारीक तरीके से होगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा इसकी भुगतनी होगी। मिथिलेश ठाकुर को सुना आपने दोस्तों। अब जिन पर आरोप लगा रहे हैं, विवाद के केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, जबकि सीनियर लीडर है वो भी। अब उनको सुनिए, जिस पर विवाद है कि सत्येंद्र नाथ तिवारी कहते हैं क्या, सुन लीजिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, आप अंतरात्मा से पूछिए क्या भूमाफिया हावी है या नहीं। अगर भूमाफिया हावी है तो किसकी वजह से है? हम भी 10 साल विधायक रहे थे, 9 से 19 तक। मैंने भूमाफिया अपने यहाँ पनपने नहीं दिया। मैं पलामू में सुनता था कि डाल्टनगंज में भूमाफिया है, लेकिन उससे ज्यादा भूमाफिया मिथिलेश ठाकुर यहाँ पर ले आए। मर्डर कराया, मर्डर गोली चलवाया, कई लोग मारे गए। अब देखिए जोगेंद्र साहब एक बीटीसी बेचारा शरीफ आदमी बरवाडी का, नितेश सिंह जो इसका राइट हैंड हुआ करता है, उसका साला ने गोली मारा, उस साल के गला में गोली लगा। वाह है बचाने वाला भगवान, मारने वाला से बड़ा होता है। बेचारा बच गया, जरा सा के लिए बच गया। और वाह मिथिलेश ठाकुर का देखिए व्यवस्था, उन दिनों के एसपी से केस को हल्का करा दिया, क्रिमिनल अपराधी बाहर निकल गए, उनको सजा भी होगा कि इसकी भी गारंटी नहीं है। तो क्या गढ़वा की विधानसभा की जनता को मालूम नहीं है कि तुम मिथिलेश ठाकुर तू क्रिमिनल है, तू अपराधी है? तुम पर इसके पहले कितना केस है यही बताना चाहिए। कई मर्डर केस है तुम पर, यही बताना चाहिए। कई डकैती के मामला है वो भी बताना चाहिए। अगर नहीं है तो ये भी बताना चाहिए। या था तो कितने दिनों तक का जेल कई बार गया पहले ही बताओ। बड़का तुम्हारा मान हानि होते चल रहा है। नया जगह आया है, गांव के नाम बताने में डराता है, अब यहाँ उसको मान हानि हो रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा करप्ट है। हम कह सकते हैं गढ़वा विधानसभा को ये आदमी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा लूटने का काम किया था। आज बालू को लीजिए, आप पत्रकार बंधु से मेरा निवेदन है, विनती आपसे करते हैं, सच बात को आप जनता तक पहुंचाइए। जब तक मिथिलेश ठाकुर रहा 5 साल, अभी भी 1.5 साल हो गया, 6.5 साल। 6.5 साल में जेएमएम सरकार बालू का टेंडर नहीं कर पाया। जब बालू का टेंडर नहीं कर पाएगा तो स्वाभाविक है बालू चोरी होगा, और चोरी को बढ़ावा देने के लिए ही मिथिलेश ठाकुर उन दिनों सरकार में भी शामिल था। बालू का टेंडर नहीं फाइनल होने दिया। 5 साल तक गढ़वा में बालू उठाता रहा, आज तक बालू चोरी होता है। रिचार्ज बोलते हैं, ट्रैक्टर वाले जाएंगे 3500 रुपया जमा करेंगे प्रशासन के पास, रात भर का उनको टाइम दिया जाता है, 12 घंटा में जितना बालू चोरा। अब स्वाभाविक है बालू लोगों को चाहिए, घर बनाना है, मकई भूजना है, उसके लिए भी बालू चाहिए।
कोई काम के लिए बालू चाहिए, जैसे ही 6 बजता है अब देखिएगा सैकड़ों ट्रैक्टर सड़क पर दौड़ेगा। सब क्या है? मिथिलेश ठाकुर का ही वह सब ट्रैक्टर है। वह जो 3500 रुपया जमा होता है उसमें मिथिलेश ठाकुर को कमीशन मिलता है। उसका तो एक चमचा बेचता यहाँ तक कह रहा था कि उसमें 5000 रोज हमको भी मिलता है दारू पीने के लिए। हम कहीं तुमको 5000 का है मिलता है? हम छोटा क्रिमिनल है, हम घूस चोरवा क्रिमिनल है। गढ़देवीय महला का लड़का है, नाम नहीं बताएंगे, उसको 5000 रोज देता है मिथिलेश ठाकुर का आदमी बालू के चोरी का पैसा। मिथिलेश ठाकुर को मैं आपको सही में बता रहा हूँ, मैं उसको देखिए कोई बददुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गढ़वा की जनता उसे माफ नहीं करेगा। मैं असमत से खिलवाड़ का बात इसलिए कहता हूँ, मैं बहुत सारे मेरे पास वीडियो हैं, कई महिलाओं को इसके द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। उस वीडियो को अगर मैं वायरल कर दूं, उस फोटोग्राफ को अगर मैं वायरल कर दूं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ये आदमी, लेकिन उसका तो कोई इज्जत है नहीं मिथिलेश ठाकुर का। उसका गाँव का जब पता नहीं है तो उसका इज्जत का क्या सवाल बनता नहीं हटता है। ईस्ट इंडिया कंपनी आया, 2 साल यहाँ 200 साल लूटा, चला गया। आज उसका कोई यहाँ आता पता है कहाँ का रहने वाला है, मैनचेस्टर के था कि कहाँ का था। उसी है मिथिलेश ठाकुर, ईस्ट इंडिया कंपनी की इक्विवेलेंट। यहाँ का बहुत सारा वीडियो इसके पास उपलब्ध है, जिस वीडियो के माध्यम से महिलाओं को ब्लैकमेलिंग किया जाता है। मेरे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स है, वीडियो है, लेकिन मैं उस वीडियो को सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वे महिलाएं गढ़वा के प्रतिष्ठित परिवार की वो महिलाएं, आज हमें लगता है 200-300 महिलाएं वहां पर इस तरह से ब्लैकमेल हो रही हैं। उसके यहाँ इस तरह का फोटोग्राफ सिस्टम होगा या कुछ होगा हमको पता नहीं है, लेकिन महिलाएं वहां पर बहुत सारी ब्लैकमेल हो रही हैं। लेकिन अगर हमसे कहेंगे आप फोटो सार्वजनिक करिए, मैं नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा, उससे उस महिला की इज्जत पर बट्टा लगेगा। आप बताइए इसको असमत के खिलवाड़ करने कितना। यही सब विषय पर आज मुख्य रूप से यहाँ पर हम बुलाए थे आप लोग को कि भाई आप लोग आइए, इस सब मामला में हमें कुछ आपसे बातें करनी है। तो यही सब मुख्य विषय आज का यही था। देखिए, अब देखिएगा रंका से चिनिया जो रोड बन रहा है उसमें 2.5 किलोमीटर रोड वन साइड बना, वन साइड खाली है। क्यों खाली है? लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, 2 साल से पेंडिंग है वह निर्माण। क्यों? क्योंकि वन भूमि ने एनओसी नहीं दिया। जब वन भूमि तुमको एनओसी नहीं दिया, 2.5 किलोमीटर काम ये वन साइड होकर के अगर वन साइड बचा हुआ है तो फिर उसको बताना चाहिए कि दूसरे सड़क में भी यही पैरामीटर होना चाहिए था, भाई लैंड एक्विजिशन हो जाना चाहिए था, इसके बाद रोड बनना चाहिए था। लेकिन मिथिलेश ठाकुर को यहाँ के गरीब गुरबा दलित परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जबरदस्ती पुलिसिया भय दिखा करके और सड़क निर्माण कराने का काम कराया जा रहा है। अब यहाँ पर सड़क ऊंचा हो गया, इस पर खोल दिए तो उसको मिर्ची लग गया, उसको तकलीफ हो गया। हम तो यही बोले देख रहे मिथिलेश ठाकुर को पता है, क्योंकि घूस लेने का वो मास्टर है, उस पर कई मुकदमा है, हम नहीं उस पर जाएंगे। जल जीवन मिशन का क्या हादसा हुआ, आज हम लोग विधायक कोटा के पैसा से चापाकल गाड़ रहे हैं, मालूम है? चापाकल इसलिए गाड़ रहे हैं कि गांव में लोग पानी के लिए त्राही मचा हुआ है। जल जीवन मिशन से लोगों को पानी देना था, नहीं पहुंचा। तो बहुत सारा इसी तरह का विषय है, कुछ ज्यादा विषय नहीं है। ये इसीलिए आज हम लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाकर इन सारी बातों को आपके बीच रखने का काम किया था। और ये 6 साल वाले बात को आप ठीक से समझिएगा कि भाई 6 साल के अंदर बालू का टेंडर नहीं हुआ, ऑप्शन नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है जब लीगल घाट नहीं होगा तो बालू चोरी होगा। ये लोग कैटेगरी 1 घाट को बोलता है कि हम लोगों ने पंचायत को दे दिया, कैटेगरी 1 घाट में कहीं बालू नहीं है। आप 6 बजे के बाद देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे कि 2 बच्चा ट्रैक्टर से चपा करके मर गया। क्यों मर जाता है? घटना क्यों होता है? अभी भवनाथपुर विधानसभा में सुने होंगे कि ट्राइबल समाज का लड़का बालू की गाड़ी से फंस के मर गया। चूंकि प्रशासन और मिथिलेश ठाकुर को लगता है कि रात में बालू चोरी करेंगे तो हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, इसकी चर्चा नहीं होगी। मिथिलेश ठाकुर को पता नहीं है कि जितना ट्रैक्टर वाले हैं बेचारे कराहते हैं कि मिथिलेश ठाकुर के मारण हम लोग गाड़ी की किस्ती नहीं कर पाएंगे। अगर बालू चोरी करवाना ही है, रात को क्यों करवा रहा है? दिन को भी कराओ, कम से कम लोगों की जो जान जा रही है, लोगों को उससे निजात मिले। बस यही सब विषय था। इसी पर अगर उसको मानहानि होता है तो ऐसा मानहानि 1 लाख बार मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसके द्वारा कुछ छोट भैया को
विरोध में बयान दिवाया जाता है, उससे सतलज तिवारी ब्रिटिश होने वाला नहीं है। अंग्रेज भी यही करते थे। यहाँ के कुछ भारतीय को मिला करके कुत्ता बना करके, कुत्ता का पटा गला में बहना करके कुत्ता शरीर यूज करते थे। जो अंग्रेजों की दलाली करते थे उनकी तलवा चाटते थे और भारतीय होकर के भारतीय के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते थे। वैसे ही कुछ कुत्ते अगर हैं, उससे सतलज तिवारी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि मिथिलेश ठाकुर गढ़वा में 5 साल में जितना लूट मचाया, अगर कहीं इस बार जीत गया होता तो हमको लगता है कि गढ़वा को खोजना पड़ता। तो पागल आदमी है, नॉर्मल आदमी है, एक ऐसा झूठा आदमी आज तक मैंने जीवन में देखा नहीं। वो तो बाईपास सड़क को बोलता है कि मैं बनवा दिया। कैसे बनवा दिया? बोला कि हम जल्दी जल्दी क्लियरेंस दिला दिए। अरे कहीं कोई काम नहीं किया, जितना काम हम लोग किए थे उसका रिपेयरिंग करके ये आदमी पैसा लूटने का काम किया है। उदाहरण के लिए कहीं जाकर नाम बता सकते हैं। भाई गढ़वा से मान लीजिए चिड़िया रोड मैंने बनवाया था, उसका इमरती करा के पैसा निकाल लिया। चिनिया से लेकर के रंका तक, चिनिया से लेकर के रंका तक की सड़क में बनवाया था, उसका रिपेयरिंग भी नहीं कराया क्योंकि सड़क मजबूत है। चिनिया से लेकर के कुछवा मोड़ तक सड़क मैंने 1 अरब से बनवाया था। 25 करोड़ रुपया बिना कामे के फूक पालिश मरम्मती करके और आज बटैया कर लिया इंजीनियर और समझे तक पैसा निकाल के खा गया, जिस पर ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया कि भाई एक तो जब ब्रेक कहीं एक टुकड़ा भी जब सड़क में नहीं टूटा है तो क्यों इसका मरम्मती किया जाएगा। तो मिथिलेश ठाकुर कुछ नहीं किया, गढ़वा का पहचान मिटाने का पूरा प्रयास किया और आज भी गढ़वा की अस्मत के साथ, मैं ज्यादा खुल के नहीं कहूँगा, अस्मत के साथ वह व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है। यह निंदनीय है और गढ़वा के लोगों को भी इससे सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर में बैठा करके चाय नहीं पिलाना चाहिए, जिसकी कहीं पे निगाहें और कहीं पे इशारा की क्या वर्ड है, वो उस टाइप का आदमी है। उसको कोई आम आदमी आप मत समझिए, हम लोग टाइप के जो दाल भात खा लेगा, वो दबंग है, दादा है। मैं यहाँ के लोगों को वही बताता हूँ कि भाई इससे बचो। अभी भी कई महिलाएं उसके चंगुल में फंसे हुए हैं। भगवान करे बेचारी निकल पाए वहां से। कई लोगों को ज्वाइन कराता है, पार्टी ज्वाइन कराता है, केस करता है और ज्वाइन करा देता है। कई मुखिया को कहता है कि तेरा पावर सीज हो गया, नहीं तो ज्वाइन करो। प्रताप मुखिया जी हैं यहीं पर फिरबंधा पेशका पंचायत में, उनका पीटीए पावर जब्त करा दिया। क्या ब्लैकमेल कर रहा था कि हमारा पार्टी ज्वाइन करो। जबरदस्ती ज्वाइन नहीं किया जाता है यार, काम अच्छा करता लोग ज्वाइन करते हैं। इस बात को लोग डर से वोट दे दिए। प्लस उस टाइप के जो जमुआर और एसपी थे, जो करप्ट थे, इसके पोषित थे, वो लोग रात भर घूम घूम के पैसा बांटा, तब जाकर के उतना वोट मिल गया। इस बार चुनाव आने दीजिए, अगर इनकी जमानत जब्त मैं नहीं करा दिया तो सतलज तिवारी नाम है। आप आम पब्लिक से जाके पूछिए जब मिथिलेश ठाकुर क्या किया, कुछ नहीं किया। जल का मंत्री है और कहता है कि मैं घंटा घर बना दिया, घंटे घर चक चक चाकल जाए धूप में। क्या किया? कहता है कि गढ़देवी मंदिर के गेट पर माई बाप के नाम लिखवा दिया, उसी से प्यार पूछेगा। यही तो बात का धन्यवाद। नमस्कार। तो साथियों, आपने अब सत्यनाथ तिवारी को भी सुन लिया। मैंने पहले कहा था ना कि जिस तरह गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, सियासी तापमान भी झारखंड का उत्तरोत्तर बढ़ता है। अब देखिए मामला क्या होता है। टूल तो मामले ने पकड़ लिया है और रांची के सियासी गलियारे में भी जय गोइया होने लगी, यानी कि चर्चाएं होने लगी हैं दोस्तों। सिर्फ कानाफूसी नहीं, खुलेआम लोग कहने लगे। सबके अपने अपने खेमे, अपना अपना वर्ग है, पार्टियां तो अपनी अपनी हैं ही। चलिए साथियों, फिर हम सामाजिक और राजनीतिक स्टोरी लेकर हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए पेज, और हाँ, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलें, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।